तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं बहुत ही आलसी हो गया था। तो अब हम वीडियो डाल रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमें जू मीनार की तरफ दिखाते हुए, और फिर उसके बाद हमें जू मीनार के अंदर की तरफ दिखाया जाता है। कोई बंदा बहुत ही गुस्से से अपने चाय के कप को नीचे फेंक देता है, और फिर उसके बाद हमें उस बंदे की तरफ दिखाया जाता है और वो बंदा कहता है कि तुम सब कुछ काम के नहीं हो, पूरे 10 दिन हो गए हैं शाओ फेंग को मरे हुए, और तुम लोग कह रहे हो कि शाओ फेंग जिंदा है। अगर शाओ फेंग जिंदा है तो वो कहाँ है? और फिर उसके बाद उस बंदे का नौकर कहता है कि सिर्फ वो बंदा इंपीरियल माउंटेन पर भाग गया है और उस जगह पर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, और वो 3 स्टार का मर्टियल अप्रेंटिस होने के बाद भी वो उस जगह से ज़्यादा तो भी वो उस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर उसके बाद उस नौकर का मालिक कहता है कि भले ही वो मरा हुआ हो या जिंदा हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो और मेरे लिए तुम उसका लाश लेकर आओ। और फिर उसके बाद वो दोनों बंदे बाहर निकल के कहते हैं कि ठीक है मालिक, हम आपके लिए उस बंदे को ज़रूर ढूंढ के लाएंगे। और फिर उसके बाद वो बंदा कहता है कि छाओ फैमिली में सिर्फ एक ही मालिक हो सकता है और वो मैं हूँ। और फिर वो ये बात कहकर बहुत ही डेविल सी स्माइल लेकर हंसने लगता है। और फिर उसके बाद हमें शाओ फेंग की तरफ दिखाया जाता है और वो अपना शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर उसके बाद शाओ फेंग एक पत्ते की तरफ देखता है और फिर उस पत्ते को शाओ फेंग बीच में से काट देता है। और फिर उसके बाद शाओ फेंग अपना शॉट की प्रैक्टिस करने के बाद उसका प्रैक्टिस ख़त्म हो जाता है। शाओ फेंग का प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद शान कहती है कि आप तो बहुत ही कमाल के हो टीचर। और फिर उसके बाद शाओ फेंग हंसते हुए कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं। और फिर उसके बाद शाओ फेंग कहता है कि सून को एक बार जब मैं अपना ट्रेनिंग पूरा कर लूँगा तब मैं वापस आऊँगा, तब तुम यही रहना। तो भाई लोग, मेरा एक गलती हो गया नाम लेने में। इस लड़की का नाम सून होता है, उसका नाम शान नहीं है। तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। और फिर सून कहता है कि ऑल द बेस्ट टीचर। मैं यंग मास्टर को टीचर ही कहूँगा कि मुझे यंग मास्टर कहने में थोड़ी दिक्कत आता है, इसलिए मैं टीचर ही कहूँगा, तो आप सब एडजस्ट कर लेना। और फिर उसके बाद शाओ फेंग निकल जाता है अपनी ट्रेनिंग पूरा करने के लिए। फिर उसके बाद शाओ फेंग सून को बाय कहकर जाने लगता है और फिर यंग चीफ कर बंदे शाओ फेंग के ऊपर नज़र रखने लगते हैं। और फिर उसके बाद वो बालों वाला बंदा कहता है कि हमने उसे ढूंढ लिया है, चलो हम तुरंत ही यंग चीफ को सूचित कर देते हैं। और फिर उसके बाद हमें एक खरगोश की तरफ दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद शाओ फेंग उस खरगोश के पीछे आ जाता है और फिर उसके पीछे आने के बाद कहता है, छोटे से खरगोश तुम अच्छी खरगोश की तरह बनो और मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट दो। और हमारा शाओ फेंग एकदम खतरनाक लुक दे रहा होता है और रेबिट ये देखने बाद डर ही जाता है। और फिर उसके बाद वो खरगोश हमारा शाओ फेंग का बात सुनकर तो डायरेक्टली मर जाता है। और फिर शाओ फेंग कहता है कि अरे ये कैसे मर गया, मैंने अभी तक इसे छुआ तक भी नहीं है। फिर उसके बाद शाओ फेंग कहता है कि क्या मैं पहले से ही इतना ताकतवर बन गया हूँ? मैंने जो भी कुछ किया वो मेरा चेहरा ही दिखा रहा था। कौन जानता था कि मैं खरगोश को मौत की घाट उतार दूंगा। और फिर उसके बाद हमारे शाओ फेंग को सिस्टम की तरफ से 100 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और 10 मैजिक पॉइंट मिलता है ब्लाजिल कोल्ड रेबिट को मारने की वजह से। और हमारा शाओ फेंग 10 मैजिक पॉइंट मिलने की वजह से तो उसका मुंह ही उतर जाता है। फिर उसके बाद हमारा शाओ फेंग इंपीरियल माउंटेन पर रेड कर देता है और एक गेम जैसा लग रहा था। और हमारा शाओ फेंग जगह पर खड़ा होता है और उसके सामने बहुत सारा मॉन्स्टर आ रहा होता है। एक तो मंकी जैसा दिखने वाला बंदर रहता है, एक तो बिल्ली जैसा दिखता है, और एक सांप आता है, और एक पोपट है या क्या है, एक समझ नहीं है, चिड़िया, और एक बिच्छू आता है और उसका तो 3 पूंछ होता है। और फिर उसके बाद वो सब हमारे शाओ फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हमारा शाओ फेंग उन अजीब से दिखने वाले जानवरों के ऊपर अटैक कर देता है और वो डिवाइन स्वॉर्डमैनशिप का पावर भी यूज़ कर रहा होता है। और फिर उसके बाद हमारा शाओ फेंग उन अजीब से दिखने वाले जानवरों को मारने के बाद उसे 3 बार लेवल अप कहा जाता है। और फिर हमारा शाओ फेंग 3 बार लेवल अप होकर तो बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद हमारे शाओ फेंग को रेड किए हुए पूरे 10 दिन हो जाते हैं और हमारे शाओ फेंग को कुछ खतरनाक सा चीज़ दिखता है और वो देखकर शॉक हो जाता है।
और फिर हमारे चूफेंग के ऊपर एक वुल्फ अटैक कर देता है और उस वुल्फ का नाम था कुछ अजीब तरह से है। उस वुल्फ का नाम है ब्लैक बेकेट सिल्वर वुल्फ। ये बहुत ही अजीब नाम है। और फिर वो वुल्फ हमारे झाओफेंग के ऊपर अटैक कर देता है और फिर उसके बाद हमारा झाओफेंग उस वुल्फ के ऊपर अपना स्वॉर्डमैनशिप का अटैक कर देता है और उस वुल्फ को मार देता है। और उस वुल्फ को मारने से उसको 900 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और 90 मैजिक पॉइंट्स मिलता है और 90 प्रोफेशन पॉइंट मिलता है और 10 मेरिडियन स्वॉर्डमैनशिप का पॉइंट मिलता है। और फिर उसके बाद हमारा झाओफेंग उस वुल्फ को मारने के बाद कहता है कि इस तरह चलता रहा तो मैं जल्द ही मार्शल अप्रेंटिस बन जाऊंगा। और हमारा जूफेंग की सिस्टम की तरह दिखाई और हमारा जूफेंग 3 स्टार का मार्शल अप्रेंटिस होता है और उसका अलग 1 होता है और उसका एक्सपीरियंस पॉइंट 888 होता है। और फिर उसके बाद हमारा झाओफेंग कहता है कि मैं झाओमुनार में वापस जाना और उन कमीनों को मारने का इंतज़ार नहीं कर सकता। और फिर हमारा जूफेंग का सिस्टम एक ट्रेजर डिटेक्ट करता है और वो एक हर्ब्स होता है और हमारा जूफेंग का सिस्टम उस हर्ब्स की तरफ इशारा करता है। और फिर उसके बाद हमारा जूफेंग ट्रेजर की बात सुनकर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो जिस जानवर को मारा था उन सब जानवर को फेंक के वो ट्रेजर की तरफ दौड़ने लगता है। फिर हमारे जूफेंग को वो ट्रेजर मिल जाता है और फिर हमारा जूफेंग कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। फिर उसके बाद हमारा झाओफेंग उस ट्रेजर को लेने के लिए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि सिस्टम क्या मैं अगर इसे खाऊं तो मुझे कितना एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। और फिर उसके बाद हमारा जूफेंग का सिस्टम कहता है कि तुम्हारा रैंक इतना हाई नहीं है कि तुम इसे खा सको और ये एक 7 स्पिरिट फंगस है। ये एक यूनिवर्सल प्रीशियस मेडिसिन है, तुम इसे नहीं खा सकते। इसे खाने की बजाय आप इसे सुप्रीम कॉइन में एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा झाओफेंग कहता है कि हालांकि ये सुप्रीम कॉइन एक बुरा सौदा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसे सिस्टम से कुछ खरीदने के लिए ही यूज़ कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद हमारा झाओफेंग जैसे उस हाथ को तोड़ता है उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि 3 सर वाला लायन एक बॉस रैंक का मॉन्स्टर है और इसे सिस्टम ने डिटेक्ट किया है। और फिर उसके बाद हमारा झाओफेंग उस नोटिफिकेशन को साइड कर देता है और हमारा झाओफेंग उस हर्ब के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है, खतरे के ऊपर तो ध्यान ही नहीं इसका। और फिर झाओफेंग कहता है कि चले जाओ, मैं यहाँ कुछ कीमती चीज़ को काट रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमारा झाओफेंग कुछ अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही बैड फीलिंग आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे झाओफेंग के पीछे 3 सर वाला लायन आ जाता है और हमारा झाओफेंग चीज़ उसको देख के तो कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, सिस्टम साले तूने मुझे बताया क्यों नहीं, जो मॉन्स्टर आ रहा है वो बहुत ही बड़ा है। पर एपिसोड खत्म होता है, क्या हमारा झाओफेंग 3 सर वाला लायन से जीत पाएगा? तो आप सबको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, अगला एपिसोड में जल्द ही लाऊंगा।